संस्कृत खंड हिंदी का प्रथम पाठ वाराणसी। वाराणसी के बारे में बताया गया है इस पाठ में, और ये बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। सबसे पहले अनुवाद लिखने से पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है और पाठ का नाम वाराणसी है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी या बनारस वाराणसी सुविख्यात प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं यह विमल निर्मल सलिल जल तरंगाया तरंगों वाली गंगाया गंगा के कूले किनारे पर स्थित है। इयं यह नगरी निर्मल जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः इसके घट्टानां घाटों की वलयाकृतिः गोलाकार पंक्तियाँ धवलायाम धवल सफ़ेद स्वच्छ चंद्रिकायाम चांदनी में बहुत ज़्यादा राजते सुशोभित होती है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्तियाँ जो हैं स्वच्छ चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणिताः अगणित जिसकी कोई गिनती न हो सके, अनगिनत पर्यटक सुदूरेभ्य देशेभ्य बहुत दूर, सुदूरेभ्य बहुत दूर, देशेभ्य देशों से, नित्यम हमेशा ही, अत्र यहाँ, आयांति आते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से हमेशा यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अस्याः इसके घट्टानां च और चमाने और घट्टानां घाटों की शोभां सुंदरता को शोभा को विलोक्य देख करके इमाम इसकी वाराणसी नगरी की बहुत ज़्यादा ही प्रशंसा करते हैं। और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालात एव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योतिः द्योतते। वाराणसी में प्राचीन कालात समय से ही, एव माने ही, प्राचीन समय से ही, पुराने काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, गेह माने घर, घर घर में, विद्यायाः विद्या की, दिव्यम दिव्य, ज्योति प्रकाश द्योतते प्रकाशित होता है। वाराणसी में प्राचीन समय से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अधुना अपि इस समय भी, अधुना माने इस समय, अपि भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, वाक माने वाणी, धारा माने धारा, संस्कृत वाणी की धारा सततम निरंतर प्रवहती बहती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। जनानाम ज्ञानम च, और जनानाम ज्ञानम लोगों के ज्ञान को, वर्धयति बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र यहाँ अनेकों आचार्याः आचार्य मूर्धन्याः उच्च कोटि के विद्वांसः विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक वाणी के अध्ययने
अध्ययन में, अध्यापने और अध्यापन में या पढ़ने में, अध्ययन माने पढ़ना, अध्यापन माने पढ़ाना, अध्ययन और अध्यापन में माने और। इदानीम इस समय भी निरताः लगे हुए हैं। यहाँ पर अनेक आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक वाणी के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः, न केवल भारतीय, अपितु बल्कि वैदेशिकाः विदेशी भी गीर्वाण वाण्या देववाणी संस्कृत के अध्ययनाय अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं, कि ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति च, और निशुल्कम निशुल्क बिना किसी शुल्क के, फीस के, विद्याम विद्या को गृह्णन्ति ग्रहण करते और निशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालयः, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम और काशी विद्यापीठ इति एते, इति प्लस एते, इस प्रकार त्रयः तीन विश्वविद्यालयाः विश्वविद्यालय सन्ति हैं, कि यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, इस प्रकार ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु जिनमें नवीना नाम, नवीन, प्राचीना नाम च, और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलिता किया जाता है, कराया जाता है। जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन कराया जाता है। एषा नगरी, एषा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृतेः, भारतीय संस्कृति की, संस्कृत भाषायाश्च, और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव, इत यहाँ से ही, एव ही, संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत वाणी का, संस्कृतेश्च और संस्कृति का, यहाँ से ही संस्कृत वाणी और संस्कृति का आलोक प्रकाश सर्वत्र सभी जगह प्रसरता, फैलता है और फैला, कि यहाँ से ही संस्कृत वाणी और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, कि मुगल युवराज दाराशिकोह ने अत्र प्लस आगत्य, अत्र यहाँ आगत्य आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत् किया। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स वह सामान्य वह तेषाम उनके ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा तथा प्रभावितः अभवत्, तथा इतना प्रभावित अभवत हुआ कि वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, यत् कि तेन उसने उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम पारसी भाषा में कारितः कराया। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, इयं यह नगरी विविध धर्माणाम, विभिन्न धर्माणाम धर्मों की संगम स्थली, मिलन स्थल, यह नगरी विभिन्न धर्मों के मिलन स्थल है, संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकरः पार्श्वनाथः, शंकराचार्य, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य ने, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च और अन्य बहवा बहुत सारे महात्माओं ने अत्र आगत्य यहाँ आकर के स्वीयान अपने विचारों को प्रासार्यन फैलाया। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत सारे महात्माओं ने यहाँ आकर अपने अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने
साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। कि ना केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए, कृत्य के लिए लोके संसार में विश्रुता प्रसिद्ध है। कि ना केवल दर्शन, साहित्य, धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अपनी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए भी संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः यहाँ की कौशेय शाटिकाः रेशमी साड़ियाँ देशे देशे हर देश में सर्वत्र सभी जगह इस प्रहनते सराही जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ हर जगह पसंद की जाती हैं, प्रसिद्ध हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता। अत्रत्या यहाँ पर प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रथिता बनाई जाती हैं। यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति। इयम यह निजाम अपनी प्राचीन परंपरा को इदानीम अपि इस समय भी परिपालयति पालन करती है। परिपालयति अच्छी प्रकार से पालन करती है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी भली भांति पालन करती है। तथैव गीयते कवि भी। तथा एव, तथा प्लस एव, तथैव इसीलिए ही गीयते गाते हैं कवि भी, कवियों के द्वारा, इसीलिए कवियों के द्वारा गाया जाता है। क्या? मरणम मंगलम यत्र विभूतिर यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केनोपमायते। मरणम मंगलम यत्र, यत्र माने जहाँ, मरणम मरना, मंगलम मंगलकारी है, जहाँ पर मरना मंगलकारी है, अर्थात काशी में आकर मरना मंगलकारी माना जाता है। काशी कहते हैं कि काशी में अगर कोई मरेगा तो सीधा उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो लोग यहाँ पर मरने की इच्छा रखते हैं आकर के। विभूतिर यत्य भूषणम, विभूति भस्म ही यत्र जहाँ आभूषण है, मरना जहाँ मंगलकारी है और भस्म ही जहाँ पर आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, और कौपीनम लंगोटी ही यत्र जहाँ कौशेयम रेशमी वस्त्र है। काशी केन उपमायते, वह काशी केन किसके द्वारा, उपमायते उपमा दी जा सकती, अर्थात बराबरी की जा सकती। उस काशी की बराबरी किसके द्वारा की जा सकती है? कि फिर से देख लीजिए, मरना ही जहाँ मंगलकारी है, भस्म ही जहाँ आभूषण है और लंगोटी ही जहाँ रेशमी वस्त्र है, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है? अर्थात किसी से नहीं। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला और दूसरा प्रश्न एक ही है, जिसका एक ही उत्तर होगा। जैसे वाराणसी नगरी कस्याः नद्याः कूले स्थिता, या अथवा वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थिता। दोनों ही तरह से जब भी आएगा उत्तर एक ही होगा। यहाँ पे आप जब उत्तर लिखेंगे तो जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उसको हटा देंगे, उसके स्थान पर उसका उत्तर लिख देंगे। प्रश्न को वैसे ही साथ में लिख देंगे। जैसे अभी बताएं कि वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, तो इस पे आप लिखेंगे वाराणसी नगरी गंगायाः नद्याः कूले स्थिता। जैसे इसका उत्तर लिखेंगे वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता। तो इसी तरह से बाकी के प्रश्न भी आप कर लीजिए।